लड़की अपने बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन वो इतने लंबे थे कि घर के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल जाते थे। उसने पैदा होने के बाद से कभी अपने बाल नहीं कटवाए थे। वे घर के पूरे 8 चक्कर लगाने जितने लंबे थे। हर बार जब वे उन्हें धोती थी तो उसे 18 बोतल शैम्पू लगती थी। ये थोड़ा झंझट वाला था, लेकिन इसके कई काम भी थे। इन्हें लिफ्ट की तरह और एरियल योगा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लड़की ने अपने बाल क्यों नहीं कटवाए? ये कहानी 18 साल पुरानी है। उस साल जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल को एक सुनहरा फूल मिला। उसके गाने से जवानी वापस आ जाती थी। जैसे ही वो उसे लेने ही वाली थी, फूल की तलाश में निकले सिपाहियों ने उसे देख लिया और तुरंत चुरा लिया। बाद में पता चला कि गर्भवती रानी बहुत बीमार थी और उसे ठीक होने के लिए उस जादुई फूल की जरूरत थी। आखिरकार रानी ठीक हो गई और उसने एक राजकुमारी को जन्म दिया, जिसे उस फूल का जादू विरासत में मिला। लेकिन जैसे ही बाल कटते, उनका जादू खत्म हो जाता था। चुड़ैल राजकुमारी को अपने साथ सिर्फ उसकी माँ के मशहूर डॉक्टर के पास ले जा सकी। तभी से हर साल रापुंजल के जन्मदिन पर आसमान में अनगिनत लालटेनें उड़ाई जाती थी। राजा और रानी अपनी बेटी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। रापुंजल 18 साल की होने वाली थी, लेकिन वो कभी भी टावर से बाहर नहीं गई थी। उसका इकलौता साथी एक छोटी सी छिपकली थी। चुड़ैल टावर पर आई और उसका नाम पुकारा और रापुंजल ने उसकी बात मानते हुए अपने बाल नीचे लटका दिए। लेकिन असल में वो सिर्फ रापुंजल का इस्तेमाल करके अपनी जवानी बनाए रखना चाहती थी। लेकिन इस बार रापुंजल के दिमाग में एक नया आइडिया था। कल उसका जन्मदिन था और वो सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जाकर खेलना चाहती थी। लेकिन चुड़ैल ने साफ मना कर दिया और उससे झूठ भी बोला। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी। इसी बीच 3 चोरों ने राजा का ताज चुरा लिया। यूजीन ने भागते वक्त उनका वांटेड पोस्टर देखा। वो गुस्से में था और अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए कुछ समय के लिए छिपने की उम्मीद में टावर पर चढ़ गया। लेकिन एक फ्राइंग पैन उसके सिर पर लगते ही वो बेहोश हो गया। वो आदमी सावधानी से उसे देखने के लिए पास आया, लेकिन अचानक रापुंजल ने अपनी आंखें खोल दी। लड़की फिर से घबरा गई। उसने जांच करने के लिए उसका मुंह खोला और हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी के पास नुकीले दांत नहीं थे जैसे उसने सोचा था। वो काफी अच्छा दिखने वाला था, उतना डरावना नहीं जितना उसकी माँ ने बताया था। फिर भी उसने उस आदमी को अलमारी में बंद कर दिया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से उसे अपने सिर पर रखा। ये तो ठीक से फिट हो रही थी। तभी रापुंजल ने यूजीन के साथ एक सौदा करने का फैसला किया। जब यूजीन को होश आया तो पहले से ही मजबूती से बंधा हुआ था। रापुंजल चाहती थी कि वो उसे शहर ले जाए, लेकिन यूजीन वापस जाने से मना कर रहा था। 18 साल में ये पहली बार था जब रापुंजल बाहर की दुनिया देख रही थी। ताजी घास, बहता हुआ नाला, ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। इधर चुड़ैल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो टावर की तरफ तेजी से लौट आई, लेकिन टावर पूरी तरह खाली था। वहीं दूसरी तरफ रापुंजल और उसके साथी का शाही गार्ड पीछा कर रहा था। लेकिन किस्मत से उनके पास एक सीक्रेट मैप था। छुपे हुए रास्ते से चलते हुए वो एक डैम तक पहुंचे। दोनों को भागते देख गुस्से में सफेद घोड़े ने डैम को सहारा देने वाले एक पिलर पर लात मार दी, जिससे पानी का तेज बहाव उनकी तरफ आने लगा। सही समय पर दोनों एक गुफा में छिप गए। जैसे ही वो डूबने वाले थे, लड़की को अचानक कुछ याद आया और वो जोर जोर से गाने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उन्होंने रोशनी का पीछा किया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और मौत से बच गए। रापुंजल ने यूजीन के जख्मों को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चुड़ैल चुपके चुपके उनका पीछा कर रही थी। उसने यूजीन के 2 साथियों को भी ढूंढ लिया था